कल का सेशन था कि मार्केटर्स को कैसे इम्पैक्ट करता है या मार्केटर्स क्यों आना चाहिए वन पैसिव में। और मेरे को मालूम था कि ऐश खुद एक मार्केटर है, इसलिए मैंने एक इनवाइट उनको भी भेजा था। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फ्रैंकली कि वो आएंगे, क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। लेकिन थैंक यू ऐश, आप आए और डेफिनेटली इंडियन्स को बहुत से अपडेट्स, नॉट ओनली इंडियन, सभी फाउंडर्स को बहुत अच्छे अपडेट्स दिए। तो मैं वो अपडेट्स आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले मैं पहले बताना चाहता हूँ, कोई भी बिजनेस हो तो उसका एक सिंपल लॉजिक रहता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट रहता है और वो प्रोडक्ट एकदम वैल्यूएबल रहता है, और वो जब भी आप वैल्यूएबल देते हैं तभी तो लोग खरीदते हैं, और उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट होता है, आपको वो मार्केटिंग करना पड़ता रहता है। एंड रिजल्ट उसका ये थोड़ा पैसा आता है और ये सर्कल फिर से चालू रहता है। तो ये सिंपल बिजनेस है, और ये छोटा बिजनेस हो या कोई भी बड़ा बिजनेस हो, उसमें डिफरेंस नहीं पड़ता। तो कल उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, टोनी रॉबिन्स अगर आपको मालूम नहीं है तो टोनी रॉबिन्स एक वर्ल्ड नोन यानी स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर। तो ऐसा नहीं है कि वो भी, अगर उसका भी टॉक शो रहता है तो उसके लिए भी वो उसको मार्केटिंग करना पड़ता रहता है, उसकी मार्केटिंग टीम होती है और वो मार्केटिंग करते हैं। तो बेसिकली वो बताना क्या चाहते थे कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी होगा तो भी मार्केटिंग बहुत इसेंशियल है बिजनेस का, तो चाहते थे। नेक्स्ट उन्होंने पेपाल का एग्जाम्पल दिया था। पेपाल जब भी स्टार्ट हुआ था तो उनके पहले साल में 1 लाख कस्टमर हुए थे, और उन्होंने कुछ भी स्पेंड नहीं किया था। और तभी इलॉन मास्क आया, और इलॉन मास्क ने तभी उन्होंने इंटरनली डिसाइड किया कि अभी वो हर एक कस्टमर को $20 देंगे जो है, और जिसको जो रेफर करेंगे उसके ऊपर भी वो कुछ 20 आई थिंक थोड़ा सा देंगे। तो हुआ क्या कि उनका जो पेपाल में जो अकाउंट्स ओपन कर रहे थे वो एकदम बढ़ गया। और तो पहले साल उन्होंने $20 दिया, दूसरे साल उन्होंने वो कम दिया, $10 किया, $5 किया, और ऐसे करके एक लेवल पे पहुंच गया तो वो पेपाल के अकाउंट्स की वो एकदम वायरल हो गया। तो उन्होंने पेपाल का एग्जाम्पल क्यों दिया वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझना, क्योंकि हमारा ऑन पैसिव ऑलरेडी 1.2 मिलियन लोग हैं। तो जो पेपाल, और अभी तक हम प्री लॉन्च नहीं है, तो हम ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं। तो हमें ये अभी तक किसी को भी कमीशन आया नहीं है। तो वो बताना चाहते थे कि हम जब भी लॉन्च हो गए तभी हम ये $10, $20 उसके बजाय ऐसे पेपाल जैसा नहीं करेंगे, हम एक बड़ी अमाउंट दे सकेंगे, क्योंकि हमारे पास हम ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं। तो वो एक बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मार्केटिंग के बारे में बताया कि ये एकदम मार्केटिंग जो होता है वो हमेशा चेंज होता है, कि 10 साल पहले जो एक्चुअली मार्केटिंग होता था और आज का मेथड बहुत अलग है। और तो अगर आप कोई मार्केटर है, आपको भी ये महसूस हुआ रहेगा कि जो पहले आप मार्केटिंग करते थे अभी वो चलता नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको एक्चुअली एडजस्ट करना है। ओके, और जो हमारा जो ट्रैफिक है जो आएगा वो गारंटी ट्रैफिक है। गारंटी ट्रैफिक यानी क्या कि ऑलरेडी जो मैं एक्चुअली हमारा सेशन होने के बाद मैंने एक
एक एक्चुअली एक फाउंडर है टॉनी मॉन्क, उनसे बात किया था कि गारंटी ट्रैफिक यानी बेसिकली वो डायरेक्टली जो ट्रैफिक जो प्रोवाइड करते हैं उनको डायरेक्टली एक्चुअली कांटेक्ट किया है, तो उनके पास बहुत बल्क ट्रैफिक रहता है और ऑलरेडी जेन्युइन ट्रैफिक रहता है। तो आपके पास जब भी हम पैसा भरेंगे और जब भी आपके पास ट्रैफिक आएगा वो एक्चुअली टारगेटेड ट्रैफिक रहेगा। इस वजह से वो कन्वर्जन्स बहुत बहुत अच्छे होने वाले हैं। और ये अभी आपको नहीं समझेगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक्चुअली जब भी वो दिखेगा वो आपको ये नोटिस होगा। तो मार्केटिंग कैंपेन के बारे में उन्होंने बताया कि ये एकदम लेटेस्ट है और मार्केट को डिसरप्ट करेगा। और जो हमने बोला है कि टीवी वीडियो ये वो वैसा नहीं है, थोड़ा हटके है, लेकिन एक्चुअली हमारे जो इंडस्ट्री ने अभी तक ये देखा नहीं है। और मैंने सवाल किया था कि सर कन्वर्जन कितना है, तो आई थिंक वो कन्वर्जन उन्होंने बोला कि अगर 20 से 25 तक का अगर कन्वर्जन नहीं है तो मैं ऐसे ट्रैफिक को देखता ही नहीं। और मेरा खुद का अनुमान है कि और जितना मैंने पहचाना है, आई थिंक जो हमारे बड़े लीडर्स हैं इंडिया के और वर्ल्ड लीडर्स, आई थिंक जो जिन्होंने आयाश को देखा है वो डेफिनेटली बता सकेंगे कि उनका कन्वर्जन बहुत अच्छा है और हाईएस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं और वो टॉप ट्रैफिक वेंडर्स को अप्रोच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कन्वर्जन्स बहुत अच्छे होंगे। 20 to 25%, यानी सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आपके 100 विजिटर्स आएंगे तो 20 to 25 लोग उस पे वो साइन अप करेंगे। साइन अप अलग होता है और आगे एक्टिवेट करेंगे वो अलग होता है। साइन अप यानी फ्री यूजर, वो देखेंगे वेबसाइट, उनको वैल्यू लगेगी तो वो जाके देखेंगे और कोई ना कोई प्रोडक्ट उनको अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट करेगा तो डेफिनेटली वो परचेज करेंगे। तो बाद में उन्होंने हैदराबाद के बारे में बताया था कि हैदराबाद में हमारा जो कैपेसिटी है वो बाय द एंड ऑफ ईयर 1000 होगा। नाइट शिफ्ट होंगी और हैदराबाद में और एक बिल्डिंग देख रहे हैं। हैदराबाद में उनको सिंपल पड़ता है देखना एक दूसरा बिल्डिंग एज कंपेयर टू दूसरे जगह पे, इसलिए वो हैदराबाद में स्पेसिफिकली और एक बिल्डिंग देख रहे हैं। तो डेफिनेटली हैदराबाद में और एक बिल्डिंग आएगा तो और मजा आएगा। तो एक नया डिपार्टमेंट चालू हो गया ट्रेनिंग सेंटर करके, उसके 3 ड्यूटीज है मेनली। नंबर 1 है कि जो भी हो रहा है कंपनी में वो डॉक्यूमेंट करना। यानी क्यों डॉक्यूमेंट करने का, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो नया एम्प्लॉय जब भी आता है तभी वो सिर्फ वो अगर पढ़ेगा वो सब तो उसको यानी नॉलेज मिल जाएगा कि कोडिंग क्या था, क्या एक्सपेक्टेड है, तो उनको एक बैकग्राउंड मिलता है और यानी बहुत जल्दी वो पिकअप कर सकेगा। सेकंड पॉइंट था कि ये जो ट्रेनिंग जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो ट्यूटोरियल्स, टेक्स्ट, वीडियो फॉर्मेट में रहेंगे एवरी लैंग्वेज में, तो ये मेंटेन करना वो सेकंड उनका ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा सेल्स यानी कि लैंडिंग पेजेस, सेल्स पेजेस, लैंडिंग पेजेस हमें दे सकते हैं जो हम शेयर कर सके। तो ये 3 पर्पस के लिए हैदराबाद में एक डिपार्टमेंट सेटअप हुआ है ट्रेनिंग सेंटर करके। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बार उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे थ्रू आउट द ईयर, और सबसे बड़ी अच्छी बात इंडियंस के लिए है कि उन्होंने डेफिनेटली बोला कि वो एक इवेंट इंडिया में भी है और एटलीस्ट 1
तो आई एम श्योर बहुत से इवेंट रह सकते हैं, लेकिन वो बोले कि डेफिनेटली वो इवेंट पे आएंगे और विद इन दिस ईयर, यानी अभी कितने मार्च चालू है, तो 9 months में वो आएंगे, कभी तो आएंगे, डेफिनेटली आपको नोटिफाई करेंगे। तो अगर और वहां पे डिफरेंस ये होगा कि वो जो इवेंट होगा उसपे पॉलिटिशियंस, यानी हाई लेवल पॉलिटिशियंस रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे। तो अगर आपको इनविटेशन मिलता है और तो पहले तो आप बहुत लकी होंगे क्योंकि आपको एज सर को मिलने को मिलेगा, लेकिन थोड़े से सिक्योरिटी मेजर्स रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हैं। तो डेफिनेटली तो वो सब अगर हम जो फाउंडर्स मीट करते हैं और सिलेक्ट होते हैं तो उनको चांस मिल सकता है। तो ये बहुत मेरे को अच्छा लगा क्योंकि एज सर अभी तक नहीं आए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2018, सो ये न्यूज बहुत अच्छी है इंडियंस के लिए।